सो वेलकम बैक क्लास वंस अगेन। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें देखा कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में, उसकी कितनी लेयर्स थी। पहले हमने बहुत बेसिक पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल कोर। फिर हम थोड़ा और एडवांस में गए, जैसे कि हमने देखा लिथोस्फेयर होती है, एस्थेनोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर होती है, आउटर पेरिस्फेयर होती है, इनर पेरिस्फेयर होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि हम अब अर्थ के इंटीरियर की लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम दो कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी? लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, स्थलमंडल और दुर्बलता मंडल हिंदी में बोल पाएंगे। ठीक है, तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले? आज जस्ट हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं, मीजोस्फेयर और कोर के बारे में, जो कि आउटर कोर और इनर कोर के बारे में है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये दोनों करा दी थी। अब जब मैं आगे आगे लेके चलूंगा आपको फिजिकल ज्योग्राफी में, तो जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो इनसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि हमें ये फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर कुछ भी पूछ लेता है, अब हमें नहीं पता वो क्या पूछ सकता है, तो इसलिए हमें पहले से ही हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। तो इसलिए हम इसे जानेंगे कि आखिर मीजोस्फेयर क्या है। अब जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम बताया था, मीजो वो अर्थ इंटीरियर एंड इट्स एविडेंसेस। इसका मतलब अभी मैं जो भी मीजोस्फेयर के बारे में बताऊंगा, कोर के बारे में बताऊंगा, तो अभी मान के क्या चलना है, जो भी मैं आपको बोलूंगा आपको हाँ ही करना है। ये नहीं कहना कि सर ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, सर ये तो ऐसे नहीं हो सकता, पहले आपने ऐसे बताया था। तो ये सब नहीं करना। आपको क्या मान के चलना है कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मैं एविडेंसेस दूंगा, प्रूफ्स दूंगा आपको। इसलिए अभी हम आगे समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो हम देखेंगे मीजोस्फेयर के बारे में। तो जैसे कि एक छोटा सा हम देखते हैं, रिकॉल करते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जस्ट क्रस्ट पढ़ा, मेंटल कोड, क्रस्ट मेंटल कोड। ठीक है, फिर हम एडवांस में गए, तो हमने क्या करा, हमने जस्ट इसे डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। सेम हमने कोर को भी करा और मेंटल कोड, क्रस्ट को नहीं करा हमने। अच्छा, अगर हम जाएं, क्रस्ट कितना होता है? 0 से 34 किलोमीटर, बिल्कुल बेसिक। 0 से 34 किलोमीटर कितना होता है? क्रस्ट होता है। फिर क्रस्ट कितना होता है 34 किलोमीटर से? मेंटल कितना होता है? 2900 किलोमीटर। और ये कितना होता है? कोर 6371 किलोमीटर। राइट, हमें ये भी पता चल गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं लिथोस्फेयर की, लिथोस्फेयर कितना होगा? जैसे एक मैंने अलग से बाउंड्री बता दी है। तो ये क्या है? ये वाला जो सेक्शन है 0 से 100 किलोमीटर वाला, ये कौन सा है? ये लिथोस्फेयर, जैसे कि हमने पढ़ा था। ठीक है, लिथोस्फेयर। ठीक है, 100 से 700 किलोमीटर हम आगे जाएंगे, ये वाला जो सेक्शन है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं, तो इसे एस्थेनोस्फेयर बोलेंगे। राइट, फिर 700 से 2900 किलोमीटर तक क्या हो गया? ये मीजोस्फेयर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? मीजोस्फेयर के बारे में, मतलब मध्यमंडल। ये हम एटमॉस्फेयर में भी पढ़ते हैं, मीजोस्फेयर हम इसमें भी पढ़ेंगे, मीजोस्फेयर। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं मीजोस्फेयर क्या है। जैसे कि हमने बताया कि हम एस्थेनोस्फेयर कहाँ तक है? 700 किलोमीटर तक। अच्छा, जब हम 700 किलोमीटर से और नीचे जाएंगे 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर बहुत होता है अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें। अच्छा, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको क्या बताया था कि सपोज इसके ऊपर 100 केजी का वेट रखा है, भार रखा है, ठोस, तो वो क्या हो रहा है? उसके ऊपर वजन पड़ रहा है। राइट, और जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? वहां पे इंक्रीज करेगा। ये चीज तो हम सबको पता है। ठीक है सर, हम सबको पता है। अब सपोज 0 से 700 किलोमीटर, 0 से 700 किलोमीटर मतलब 0 से 7 केजी वेट रखा है किसी के ऊपर, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आसपास कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पास पास रहेंगे। तो ये कौन सी अवस्था होगी?
ये अवस्था होगी सॉलिड अवस्था, राइट। क्योंकि ठोस, जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस इससे पहले वाले लेक्चर में, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो सर एक बात तो पता चल गई, प्रेशर लग रहा है इसका मतलब वो सॉलिड करने की कोशिश कर रहा है, ठोस ठोस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर आपने ये भी तो बताया था कि नीचे जैसे हम अंदर जाएंगे अर्थ के, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सर प्रेशर भी सर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन मेसोस्फेयर की जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? अच्छा, सॉलिड स्टेट है। मेसोस्फेयर की कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। अच्छा सर आपने सर इससे पहले बताया कि सर एस्टेनोस्फेयर जो कि 700 से 700 किलोमीटर के बीच में है, वो तो सर आपने सेमी सॉलिड बताया, लेकिन मेसोस्फेयर आपने सॉलिड बता दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अंदर कौन सा मिनरल मिल रहा है? सीमा, सीमा, क्योंकि मेंटल में कौन से मिनरल मिलते हैं? सीमा मिलता है ना। अब इसका कुछ बॉइलिंग टेम्परेचर भी होता होगा। कुल मिला के मेसोस्फेयर में क्या हुआ? मेसोस्फेयर में प्रेशर डोमिनेट कर गया, ठीक है। इसीलिए जो मेसोस्फेयर की स्टेट है वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड क्यों है, कैसे है? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम एविडेंसेस देखेंगे, तो इसलिए हमें मान के चलना कि अभी सॉलिड बोला है तो सॉलिड है, क्योंकि आगे मैं एविडेंसेस दूंगा आप लोगों को, ठीक है सर। हमें इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं? अगर हम लिखेंगे तो मेसोस्फेयर कितने से कितने किलोमीटर होता है? 700 से 900 किलोमीटर। तो 900 किलोमीटर तक होता है सर, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे है, मतलब अर्थ के कौन से सेक्शन में आता है? ये क्रस्ट में आता है, मेंटल में आता है? मेंटल भी दो तरह के, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर कोर में आता है, अपर कोर या इनर कोर, आउटर कोर या इनर कोर, कौन से कोर में आता है? ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है? ये मेंटल है, ये पूरा आधा, तो क्या है ये? अपर और लोअर, तो कौन सा होगा? ये लोअर मेंटल होगा। तो ये कौन से मेंटल के पोर्शन में आ रहा है? लोअर मेंटल के पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। इसमें खनिज कौन से मिलेंगे? मिनरल्स कौन से मिलेंगे? सीमा, मिनरल्स कौन से मिलेंगे? सीमा। कौन सी स्टेट है ये? कौन सी स्टेट होगी ये स्टेट होगी जस्ट सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट में क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर ज्यादा क्यों नहीं लिख रहा मैं? क्योंकि वो कम है सॉलिड के कंपैरिजन, प्रेशर के कंपैरिजन हीट उतनी नहीं है, राइट, ठीक है। ये हमने मेसोस्फेयर के बारे में पढ़ा, इतना काफ़ी है, ज़्यादा इसके बारे में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाए। अब हम बात करते हैं कोर की, है ना। जैसे कि मैंने बोला आपको मेसोस्फेयर के बारे में बताया। अब मेसोस्फेयर कैसी स्टेट में होता है? सर सॉलिड स्टेट में होता है, 700 से 900 किलोमीटर के बीच में होता है। कौन से सेक्शन में होता है अर्थ के इंटीरियर के? सर लोअर मेंटल में होता है मेसोस्फेयर, ठीक है सर, रिवाइज हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आउटर कोर की तरफ, जिसे कि आउटर बेरिस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम एक चीज को समझते हैं, क्रस्ट में कौन सा मिनरल है? सियाल। पहले ही वाली क्लास में बताया सर आपने, हमें याद है, अभी अभी याद आया, सियाल। मेंटल में सर सीमा होता है। कोर में कौन सा मिनरल? सर कोर में तो सर निफे होता है, निफे मतलब निकल और आयरन, दो एलिमेंट्स होते हैं, ओके सर। अब क्या मिनरल्स थोड़े चेंज हो रहे हैं? यस सर, मिनरल्स चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनका बॉइलिंग के टेम्परेचर को, जो मेल्ट करने का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो भी चेंज होगा, राइट, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आई, आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? ये अर्थ बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई? अर्थ बनाई। और अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है। कहाँ? ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ? बताओ।
बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है अर्थ कहाँ घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्या अर्थ हमारी पिछले 2 दिन से घूम रही है या पिछले 1 साल से घूम रही है? नहीं सर, अर्थ तो हजारों सालों से घूमती जा रही है। ठीक है सर। अच्छा, अब एक बात बताना, ये मैंने जस्ट ड्रॉ करा है, अभी बताता हूँ मैं। ये मैंने कोड ड्रॉ करा है। कौन सा कोड? इनर। और ये जो सर्कल जिसे मैं अर्थ बोल रहा था, अभी मैं इसे क्या बोल रहा हूँ? आउटर कोर। समझ में आया? ठीक है। अब जब अर्थ घूम रही है तो जितने भी इसके वो होंगे, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जितने भी होंगे, वो कौन सी स्टेट में होंगे? वो लिक्विड स्टेट में होंगे। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है सर, टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों सर? मिनरल्स डिफरेंट तरह के हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। अब वो बहुत ज्यादा जल्दी पिघल जा रहे हैं, ठोस नहीं कर पा रहे हैं। जब अर्थ हमारी घूम रही है, कोई भी चीज को हम घुमाते हैं, एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो भी चीज लिक्विड में होगी वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये सब इजीली सर वो बाहर जाने की कोशिश करेगी। अब जैसे हम एक ग्लास लेते हैं, उसमें अगर हम शुगर को घोलते हैं, मिक्स कर, तो जो शुगर के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। 2 कारण है। क्यों? एक तो वो सॉलिड फॉर्म में, इसलिए वो नीचे बैठ गए, इकट्ठे हो गए हैं। क्या हमें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इनर कोर सॉलिड जैसा कुछ है। ठीक है। और वो जो 1 चम्मच में से आधी चम्मच अगर पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो मतलब वो लिक्विड बन गया एक तरीके से, उसमें मिक्स हो गया। तो जस्ट समझने की कोशिश करो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आउटर पेरिस्फेयर, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? आउटर कोर। जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? आउटर कोर। ठीक है। कौन सा मिनरल इसमें मिलता है? सर हमें इसमें नीफे देखने को मिलता है। ठीक है सर, नीफे देखने को, सर ठीक है। लेकिन अब सर ये तो बताइए कि इसका स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला स्टेट नहीं। मेल्टिंग पॉइंट में मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैस वाली स्टेट, कौन सी स्टेट में? ये लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर डोमिनेट कर, टेम्परेचर जीत गया है यहाँ पे प्रेशर के कंपैरिजन में। टेम्परेचर कैसे जीत? क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो क्या है, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत जल्दी हो जा रहे हैं मेल्ट, इसीलिए। ठीक है। अभी कितने से कितने किलोमीटर होता है? सर आपने बोला 2900 किलोमीटर से, वैसे सर आपने तो बताया ही नहीं, अभी देख लेते हैं। 5155 किलोमीटर। तो जस्ट हमें जो आउटर कोर है वो 2900 किलोमीटर से कहाँ तक मिलता है? कितने पोर्शन तक? कहाँ तक? 5155 किलोमीटर तक। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर कोर। राइट, उसे हम क्या बोल रहे हैं? आउटर कोर। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में है। ठीक है। अब हम जस्ट जंप करते हैं 5th, जो कि है इनर कोर। मैं यहाँ पे कोर क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे स्फीयर, बेरिस्फीयर लिख रहा हूँ, इनर बेरिस्फीयर। ठीक है। अब ठीक है, इनर बेरिस्फीयर कितना होता है? बहुत सी स्टडीज में पाया गया है अभी कि मतलब कि इनर मोस्ट कोर भी है। इनर कोर तो है ही, इनर मोस्ट कोर भी, मतलब उसके अंदर भी एक कोर है। वो अभी तक आया नहीं, वैलिड हुआ नहीं हुआ, अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते। तो तब तक के लिए हम इसी वाले को पढ़ते हैं। ठीक। तो ये कितने से कितने किलोमीटर तक? सर ये जो है हमारा 5155 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक है। ये पूरा एरिया इनर बेरिस्फीयर का है, मतलब इनर कोर का है। ठीक है, इनर कोर का है सर ये। ठीक है। मिनरल्स इसमें कौन से मिल रहे हैं? नीफे। ठीक है, इसमें कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं? नीफे मिल रहे हैं सर। ठीक है। अभी कौन सी स्टेट में होगा? जस्ट मैंने यहाँ पे बताया था कि जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब बैठ जाएंगे, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, मतलब
सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर होने की वजह से। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड बनाने की कोशिश करेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ठोस बनाने की कोशिश करेगा, मतलब सॉलिड बनाने की कोशिश करेगा। क्या हमें इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 6371 किलोमीटर तक कौन सी स्फीयर हमें देखने को मिलती है? इनर बेरिस्फीयर, मतलब इनर कोर। क्या हमें इतनी बात क्लियर हुई आज? ठीक है सर। आपने सर इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें ये बताया था कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि सर बिल्कुल बहुत बेसिक से हमने शुरू करा था, फिर हम एडवांस पे जाएंगे। अर्थ आपने सर क्रस्ट बताया था, मेंटल बताया था, कोर बताया था, फिर जस्ट आपने ये बताया उससे एडवांस में कि हमने जस्ट मेंटल के 2 पार्ट कर दिए और कोर के 2 पार्ट कर दिए। तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, जैसे आज हमने पढ़ा आउटर बेरिस्फेयर और इनर बेरिस्फेयर। तो हमने 5 अब तक ये हमारे पूरे हो चुके हैं। तो जो 5 हैं ये हमने जस्ट कर लिए हैं, आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ये चेक करने के लिए कि जो हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अब हमें इसके एविडेंसेस पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी। जैसे होता है ना कई बार कोई चीज़ अधूरी होती है, उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ अलग से भी एफर्ट डालना पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसके एविडेंस को पढ़ने के लिए, किसके एविडेंस को पढ़ने के लिए सर? अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए हमें एविडेंसेस चाहिए। हम एविडेंसेस पढ़ रहे हैं किसके? अर्थ इंटीरियर के। लेकिन हमें इसके एविडेंस पढ़ने के लिए भी हमें एक बेसिक नॉलेज लेनी जरूरी है जो हमारी हेल्प करेगा एज ए टूल ऑफ अर्थ इंटीरियर। उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है सर अर्थक्वेक। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हमें अर्थ इंटीरियर के एविडेंसेस के बारे में पढ़ना है, मतलब कि अगर हमें ये जानना है कि जो मैंने लिखवाया है कि सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ये क्या होता है? लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये जो मैंने लिखवाई है इनकी स्टेट जो इतनी लेयर्स में ये बटा हुआ है, क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें, अलग अलग भागों में हमने क्यों इनकी 5 लेयर्स बनाई, 6 क्यों नहीं बनाई? तो वो देखने के लिए, उनके एविडेंसेस को पढ़ने के लिए भी हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें उसके अलावा भी हमें एक टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम जिसका इस्तेमाल करेंगे एज ए टूल अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए। और उस टूल का नाम क्या है सर? आपने लिखा है अर्थक्वेक। ठीक है, हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि अर्थक्वेक कैसे होता है, क्यों होता है, और सबसे ज़्यादा रोल, जितनी लेयर हमने पढ़ी है उसमें से सबसे ज़्यादा रोल कौन सी लेयर का है अर्थक्वेक में, जो माउंटेन्स हो रहे हैं वो सब। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, इनमें से सिर्फ एक ही लेयर है जो कि सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। आई थिंक एक हिंट देता हूँ, जो सबसे कमज़ोर होता है वही सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है लोगों के ऊपर, आपको पता हो गया होगा। तो जस्ट इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जस्ट हमने अर्थ का इंटीरियर पढ़ा अभी, फिर उसके एविडेंसेस को पढ़ने के लिए हमें एक अर्थक्वेक टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा, फिर हम अर्थक्वेक के टॉपिक को एज ए टूल की तरह हम इस्तेमाल करेंगे इसके एविडेंसेस को पढ़ने के लिए कि आखिर जो स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर मैंने बताई है तो वो वाकई में जायज़ है या नहीं, या हवा में बातें हो रही। तो इससे नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू क्लास।